हेलो एवरीवन। 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है मई जून के महीने तक में, और कहा जा रहा है कि इस बार इसमें 1300 से भी अधिक सीट्स होंगे। और इसका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसका डेट जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर माना जा रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी तक जो भी सुर्खियां आई रही हैं या जो भी सूत्र हमारे पास हैं, जो आप सुन रहे होंगे मार्केट में, वो यही है। तो दो तीन यहाँ पे आपके पास डेटा है कि 1300 यहाँ पर 1300 से अधिक सीट्स होंगे, और साथ ही साथ आप देखिएगा कि यहाँ पर 30 सितंबर का डेट है। ठीक है, देखिए प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन जिन्होंने 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया है या क्वेश्चन पेपर देखा है, एक बात तो समझ में आ गया होगा कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा हर्डल है वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। यानी कि हमारा जो एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आप सुनते होंगे कि अच्छा बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है या बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बीपीएससी के स्टैंडर्ड्स के नहीं हैं। कभी सुनते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछ लिया गया, या कभी सुनते हैं कि एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी का कुछ कभी कभी जैसे 69th में तो एक बहुत ही अच्छा लेवल सेट किया गया था, यूपीएससी तक का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या एक्चुअली कभी आपने सोचा है कि ये कोई क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है क्या, कि यूपीएससी लेवल है, बीपीएससी लेवल है, इस तरह के कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं क्या? क्योंकि अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट से बात करेंगे जिन्होंने एग्जामिनेशन निकाला है, तो वो क्वेश्चन को कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन का कभी भी इस तरह से आकलन नहीं करेंगे। बात तो इतनी है कि अगर आपने मॉडर्न सिविलाइजेशन पढ़ा है या मॉडर्न डायनेस्टी पढ़ा है आपने प्रॉपर तरीके से, अब उसमें से मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाए तो भी बनना चाहिए, और उसमें से वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाए भले वो फैक्चुअल है वो भी बनना चाहिए। आसान और मुश्किल में बस इतना डिफरेंस है कि आपको आता है या आपको नहीं आता है। तो आज का ये सेशन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको कुछ जो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर वो क्लियर कर लें, और ये समझ लें कि हमें क्या करना पड़ेगा सितंबर तक, ताकि इस बार हमारा कम से कम प्रीलिम्स बिल्कुल इस तरह से निकले कि हमें क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है हम लोग असमंजस में रहते हैं, कि डाउटफुल रहते हैं। अब इसके कारण मेंस की तैयारी भी नहीं हो पाती है। तो हमारा प्रीलिम्स इस तरह से निकलना चाहिए कि हम बिल्कुल क्लियर रहें कि हमारा प्रीलिम्स निकल रहा है, और हम आराम से जिस दिन एग्जाम हमने दिया है उसके नेक्स्ट डे से हम अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें, हम स्ट्रैटेजी बना लें और मेंस की तैयारी शुरू कर दें। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हमारा 110% प्रीलिम्स निकल जाए। सबसे पहले जो भी आपके मन में बातें हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन को लेकर, उसको आप क्लियर कर लीजिए। ऐसी कोई भी बात अपने मन में मत रखिए कि ऐसा होता है वैसा होता है। इट इज अ एग्जामिनेशन विच हैज टू बी क्वालिफाइड बाय यू। आपको उसके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा और तभी आप इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, राइट। अब इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो 150 क्वेश्चन हैं इनमें से लगभग 30 क्वेश्चन जो हैं, 30 क्वेश्चंस, ये अभी तक ऐसा रहा है कि हिस्ट्री के आते हैं, कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं, जैसे 70वीं में बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन ये हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम साइंस के लेकर चल रहे हैं। 30 क्वेश्चन के लगभग 30 से अधिक हो जाते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया। ठीक है, 90 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे देखिएगा तो 10 क्वेश्चन आप लेकर चलिए पॉलिटी के। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन आप यहाँ पे लेकर चलिए ज्योग्राफी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के मिक्स्ड, इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स है उसके 10 क्वेश्चंस आप मिक्स लेकर चलें। 10 क्वेश्चन आप लेकर चलिएगा कि मैथ्स के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए, 10 मैथ्स रीजनिंग हो गया, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। उसके बाद यहाँ पे 120 क्वेश्चन हो गए। बाकी जो 20 क्वेश्चन है वो बिहार स्पेशल आप ले लें, और 10 क्वेश्चन आप मिसलेनियस ले लीजिए। ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपके 150 क्वेश्चंस। इस तरह से ये है। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसका बिल्कुल प्रमाण फिक्स है कि अच्छा ये बुक पढ़ना है और ये सब चीजें हैं, और कुछ ऐसे हैं जहां पे जो मिसलेनियस है जिसके लिए आपको बहुत अलग अलग चीजें से, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहला काम आपने जो करना है वो क्या करना है कि आपको न्यूज़पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है।
देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग हम बहुत बार आपको कह रहे हैं, हर बार ही कहते हैं कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ना आपको एक आइडिया दे देगा कि कहाँ क्या चीज़ न्यूज़ में है। अगर पॉलिटी में भी आप पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट न्यूज़ में, गवर्नर न्यूज़ में कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ सकता है, ज्योग्राफी में कौन सा जगह न्यूज़ में है, इकोनॉमिक्स में बजट और सर्वे का कौन सा ऐसा स्कीम है जो कि न्यूज़ में आ रहा है और जहाँ से ज़्यादा संभावित सवाल बनने के चांसेस हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हर एक कमीशन के स्टूडेंट को करना चाहिए। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। यूपीएससी में ये फिक्स है कि चलो ठीक है, द हिंदू पढ़ना है, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। बीपीएससी के लिए ऐसा नहीं है। बीपीएससी के लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं वो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, जनसत्ता पढ़ते हैं लोग ज़्यादा। तो इन सारे न्यूज़पेपर में आप कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका क्या होगा कि उसमें जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे पढ़ के बाद आपको अंदाजा होने लगेगा कि क्या आपके काम का है, क्या आपके काम का नहीं है। कहीं चोरी हुई है, कहीं डकैती पड़ी है, वो आपके काम का नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बताया जा रहा है या कोई स्टेप बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपके काम का आ जाएगा। या कोई पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, या कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, तो वो आपके काम का हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से चीज़ें आपने पढ़नी है। स्पोर्ट्स के भी सेक्शन से क्वेश्चंस आता है। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ है, तो चांसेस है कि वहां से भी सवाल आ सकते हैं। ये सब कुछ आपका कवरेज आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। आप न्यूज़पेपर का रीडिंग करें, कम से कम 1-1.5 घंटे इसमें टाइम दें और आधा घंटा इसके नोट्स प्रिपेयर करें। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स है ना, तो सब्जेक्ट्स के लिए आपको इस तरह से पढ़ना है। देखिए, हम पढ़ने का तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे मान लें कि आपने चैप्टर कोई उठाया, पहले तो फिक्स होना चाहिए, आपका रूटीन आपके पास फिक्स होना चाहिए कि हाँ, इतने दिन में मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, ये खत्म करना है। मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरह से आपका रूटीन बनेगा। तो अगर जैसे मान लीजिए कि आज का जो चैप्टर है मुझे कंप्लीट करना है, कोई भी एक चैप्टर, फॉर एग्जांपल पॉलिटी का मुझे प्रेसिडेंट कंप्लीट करना है, ठीक है, तो मैंने प्रेसिडेंट को पढ़ लिया। अब प्रेसिडेंट को पढ़ने का मेरे पास सोर्स निर्धारित होना चाहिए। एक दिन पहले आपने बैठ के डिसाइड कर लेना है कि नेक्स्ट डे आप कैसे अपना पूरा दिनचर्या करने वाले हैं कंप्लीट। तो इसका सोर्स हमारे पास फिक्स होना चाहिए। अब ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो एम लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ते हैं, तो चलिए सोर्स वो हो गया। लेकिन एक वन लाइनर के लिए आपको ल्यूसेंट भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि बीपीएससी में जब आप कंसेप्चुअल के लिए एक बुक पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ आप वन लाइनर के लिए भी उसमें उसको बार बार रिवाइज करने के लिए चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपने पढ़ा, एक आपने बुक से पढ़ ली और एक आपने वन लाइनर के लिए रिवाइज करने के लिए कोई ल्यूसेंट या कोई भी बहुत सारे इस तरह के पब्लिकेशंस के बुक्स आते हैं, उसको रख लिया। फाइन, अब हमारा चैप्टर का रीडिंग हो गया है। इसमें बहुत टाइम मत दीजिए। कभी कभी क्या होगा कि बहुत लंबा जो चैप्टर होगा, आपने पूरे दिन आप बैठ के खाली पढ़ते ही गए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पढ़ाई अब ऐसी होनी चाहिए, जैसे आपके पास जून, जुलाई, अगस्त का जो टाइम है, उसमें पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आउटपुट मैक्सिमम हो। तो आपने इसको पढ़ा, क्विक रीडिंग देने की कोशिश कीजिए। क्विक रीडिंग में ऐसा होगा कि कभी कभी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, आपको लगेगा कि अच्छा इलेक्टोरल कॉलेज हमने पढ़ा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया है, बट यू हैव टू कीप इट कि चलो ठीक है, आई विल मूव फॉरवर्ड। क्विक रीडिंग आपने करना है। कोई भी चैप्टर में ना आपको कम 45 मिनट से ज्यादा की रीडिंग नहीं करिए आप, ठीक है। 45 मिनट्स में यू ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर। इसका मतलब है कि फर्स्ट रीडिंग आपने क्विक किया, सेकेंड रीडिंग तक आपने 45 मिनट, फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग में आपने मिला के 45 मिनट दिया। अब तुरंत इसके क्वेश्चंस पे आ जाइए। क्वेश्चन कहां से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है। पीवाईक्यू आप बनाइए। एमसीक्यूज बनाने के लिए आपको उत्कर्ष का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत बार फ्री एमसीक्यूज भी मिलते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से एमसीक्यूज ले सकते हैं और एमसीक्यूज बना सकते हैं। मैक्सिमम एमसीक्यू बनाएं। तो पीटी निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि टॉपिक को टॉपिक की तरह मोनोटोनस ना करें, बहुत खींचे नहीं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं और उसके एमसीक्यू बनाएं। अब क्या होगा, अब आपको ना समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस आता कहां से है। जैसे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंपीचमेंट से क्वेश्चन आया है, तो अब आपको पता है कि जब अब मैं रीडिंग करूंगा मुझे इंपीचमेंट पे ध्यान देना है। अगर इलेक्टोरल कॉलेज से क्वेश्चन आया है, तो अब आपको पता है कि अब मैं जब रीडिंग करूंगा मुझे इलेक्टोरल कॉलेज पे ध्यान देना है, राइट। उसके बाद अगर क्वेश्चन जो है वो पार्डनिंग से आया है या वीटो से आया है, तो अब आपको पता है कि फोकस कहां पे करना है। अभी तक क्या होगा कि जब आपने बिना क्वेश्चन देके पढ़ा, फर्स्ट रीडिंग जो आपने दी, तो आपका ना फोकस गड़बड़ाया हुआ है कि आपको नहीं पता है कि वेयर आई हैव टू एक्चुअली फोकस, क्या मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। देखिए, ब्रेन जो है वो लिमिटेड है ना, हर जगह नहीं लगा सकते हैं आप। किस पे ज्यादा लगाना है वो चीज ही आपको निर्धारित कर देगा कि एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा।
तो उसका रोल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू से करना पड़ेगा। और जब आपने ये काम कर लिया है, ठीक है, इसमें आपको फिर यहाँ पे 1 घंटे तक देना है, 1 आवर। पहले आपने 45 मिनट्स इसको रीड करने के लिए दिया, या इसमें 30 मिनट्स रख लेते हैं, 30 मिनट रख लेते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा, 1 घंटे आपने क्वेश्चंस बनाए, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, और फिर अब आप ना आराम से बैठिए और फिर से 30 मिनट दीजिए इस चैप्टर को रीड करने में। ये भी एक तरीका है जिससे आप अपने हर टॉपिक को कंसेप्चुअली, क्वेश्चन फॉर्म में और फिर कंसेप्चुअली कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर अगर आपके दिमाग में ये बात चलती है कि मैम यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, या रेलवे लेवल का क्वेश्चन आ जाए, या एसएससी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, तो कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम दोनों तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यूपीएससी का लेवल हो या फिर कोई भी लेवल हो, आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और एमसीक्यू बना लेंगे। ऐसा आपको हर चैप्टर के साथ करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी की तरह रूटीन होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट को आपको करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हमने लिखे हैं, इसमें सब में आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको खुद से बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए कोचिंग वगैरह की जरूरत है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको करने में फर्स्ट स्टेज यानी कि स्ट्रैटेजी बनाने में ही असफल हो जाते हैं, इसीलिए बैचेस बनाए जाते हैं, जहां पे आपके पास ये बैच है, ये चाणक्य 3.0 बैच है। इसमें ऑलरेडी रूटीन बना हुआ है, आपके चैप्टर बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं। शॉर्ट बनाया गया है कि ये नहीं कि बहुत लंबा लंबा आपको क्लासेस करने पड़े, आप इसको डबल ट्रिपल स्पीड में भी देख सकते हैं। ऐसे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मान लो कि पढ़ने का मन नहीं है, तो हमने क्लास देख लिया, चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब उसी क्लास में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस कर लिए, या टेस्ट सीरीज लिया हुआ है वहां से क्वेश्चन किया, और वापस फिर से क्लास देखा कि अच्छा मैंने इस पे फोकस नहीं किया था। इस तरह से हर 2-2 घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और यही तरीका है कि आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन को, किसी भी स्तर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कैसी लगी ये जानकारी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और 1-2 चैप्टर का आप ये स्ट्रैटेजी अपना के देखिए, मजा आ जाएगा आपको। और किसी भी तरह से 71st बीपीएससी के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारी पूरी टीम आपके लिए तैनात है। थैंक यू।